जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी अनलिमिटेड 0 से 9। दोस्तों आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है मैं बनूंगा फौजी सीरीज। ठीक है दोस्तों, ये जो है आर्मी अग्निवीर में बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। इसमें अपन 200 क्वेश्चन डेली कवर करेंगे। कितने क्वेश्चन? 200 क्वेश्चन डेली कवर करेंगे। इस हिसाब से अपने 5000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आने वाले 25 दिनों में। आने वाले 25 दिनों में 5000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया का महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया का महाद्वीप है। ठीक है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन, भारत में विद्युत रेल कब चली गई थी? तो भारत में जो प्रथम विद्युत रेल चली थी वह चली थी 1925 में। कब चली थी? 1925 में चली थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। कौन था? विलियम बेंटिंक। बात की जाए स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर तो कौन था? सी राजगोपालाचारी। कौन था? सी राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। किसने की थी दोस्तों? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। कौन सी लिपि दोस्तों? देवनागरी लिपि। कौन सी है? देवनागरी लिपि। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जो नील आर्मस्ट्रांग जो थे वह प्रथम व्यक्ति थे, रूस से थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। कितनी? 6 वर्ष की अवधि के लिए। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम 250। कितनी होती है दोस्तों? 250। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है दोस्तों स्टेपिज। कौन सी होती है? स्टेपिज। जो कि कौन सी हड्डी है? कान की। कहाँ की दोस्तों? कान की हड्डी है। ठीक है। बात की है सबसे बड़ी हड्डी तो वो है फीमर। कौन सी है दोस्तों? फीमर है। कौन सी है? फीमर। ये कहाँ पर स्थित है? ये है जांग में। कहाँ पर है? जांग। ठीक है दोस्तों। अगला, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इनके साथ में लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस आता है। कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस इसी दिन पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? मतलब सबसे पहले कहाँ पर सूर्योदय होता है? तो दोस्तों पूर्व में जो स्थित है जापान। कौन सा? जापान। इसको कहा जाता है सूर्योदय का देश। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो यह हुआ था चीन में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। कौन सा? सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। दोस्तों हमारे जो प्राचीन शिक्षा में वेद 4 प्रकार के बताए गए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन सा दोस्तों? अथर्ववेद। ठीक है। 4 वेद है। और वेदांग कितने दोस्तों? वेदांग है 6। कितने हैं? वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण और छंद 6 वेदांग है। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। किसका राजधानी है टोक्यो? जापान की राजधानी। किसकी? जापान की राजधानी है। ठीक है। अगला, सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम 1837 में जो है सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का जो शेक्सपियर है वह कहा जाता है कालिदास को। किसको? कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में यह प्रमुख कवि थे। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। कौन सी झील दोस्तों? सुपीरियर झील। किस ग्रह को शांति का तारा यानी कि भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। किसको दोस्तों? शुक्र ग्रह को। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। कौन सी बीमारी दोस्तों? मधुमेह के उपचार के लिए होता है। शहीद आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। कौन जाने जाते हैं दोस्तों?
भगत सिंह। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। कौन सी? हैदराबाद। दोस्तों तेलंगाना जब 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना, उसके बाद तेलंगाना की राजधानी रही हैदराबाद, और अब जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। क्या है? अमरावती। ठीक है। अगला, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। कब दोस्तों? 1911 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। किसने? शहीद भगत सिंह ने। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। कौन है दोस्तों? महर्षि वेदव्यास। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने। किसने दोस्तों? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। ठीक है। अगला, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? यह था पुर्तगाल का। कहाँ का? पुर्तगाल का। और एक कब आया भारत? 1498 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1498 में भारत पहुंचा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? 1951 से। कब से दोस्तों? 1951 से। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वह होता है H2O। कौन सा होता है दोस्तों? H2O। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। कौन थे दोस्तों? लाला हरदयाल। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? वह कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1935 में होती है। कब होती है? 1935, 1 अप्रैल 1935। और इसका मुख्यालय शुरुआत में हुआ था कोलकाता में। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता इसका शुरुआती मुख्यालय था। इसके पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। कौन थे? CD देशमुख। कौन थे दोस्तों? CD देशमुख। और पहले जो है गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है दोस्तों। अगला, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो वह की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूलशंकर। क्या नाम था? मूल नाम था इनका मूलशंकर। शवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो वह है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम। जेलेपला दर्रा भी कहाँ पे दोस्तों? सिक्किम में। ठीक है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की थी? तो वह थी ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। ठीक है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है दोस्तों? वह होती है 639 पेशियां। कितनी? 639 पेशियां। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वह है भारत रत्न। कौन सा है दोस्तों? भारत रत्न। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो वह है उद्दंड मार्तंड। कौन सा है? उद्दंड मार्तंड। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? यानी कि लोकसभा सदस्य होने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वह होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी वर्ष? 25 वर्ष। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? वह होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से दोस्तों? आयोडीन की कमी से। दुनिया में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? यानी कि अधातु सबसे कठोर, वह है हीरा। कौन है दोस्तों? हीरा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? जांघ में पाई जाती हैं। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, स्पीड से थोड़ा चलना पड़ेगा क्योंकि समय कम है अपने पास, और एक ही वीडियो में अपने को 200 क्वेश्चन कवर करने हैं। आपको ऐसा लगे कि मतलब स्पीड से चल रहा है तो आप वीडियो को आराम से देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो, तो ये क्वेश्चन जो है आसान है, आपको आराम से याद हो जाएंगे। मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? तो वह गलफड़ों की सहायता से। किसकी सहायता से? गलफड़ों की सहायता से। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7 थी।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो वह है राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में घना पक्षी विहार स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, हवा महल कहाँ स्थित है? यह भी जयपुर राजस्थान में स्थित है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो कौन सा है? NH44। कौन सा है दोस्तों? NH44। NH44 याद रहेगा, NH44। पहले NH7 था, अब है NH44। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? 4 प्रांतों में बटा था। कितने प्रांतों में? 4 प्रांतों में बटा था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वह होती है यकृत। कौन सी होती है? यकृत। ठीक है, अगला देखिए, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी? तो वह थी राजा हरिश्चंद्र। ये मुख्य फिल्म थी, यानी कि यहाँ इस फिल्म में केवल आपको चलचित्र दिखते थे, आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। कौन सा राज्य दोस्तों? गोवा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, अगला, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? 1928 में ओलंपिक खेलों में हॉकी शामिल किया गया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि ओलंपिक में हॉकी जो है 1928 में शामिल हुआ, भारत कब इसमें भाग लिया था? तो भारत लिया था 1932 में। कब दोस्तों? 1932 में। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? यह हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वह है वेटिकन सिटी। कौन सा है दोस्तों? वेटिकन सिटी। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। क्या है दोस्तों? थार मरुस्थल। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961। कब दोस्तों? 1961। रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 8 मार्च 1917। कब हुई थी दोस्तों? 8 मार्च 1917। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत में प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ पर दोस्तों? लुम्बिनी नेपाल में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली के निकट। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? वह थे राकेश शर्मा। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। कौन सी थी दोस्तों? लाहौर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। अगला, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? मीथेन। टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? श्रीरंगपट्टनम। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वह है जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जेनेवा में। भारत में रेशम का उत्पादन सबसे पहले किस राज्य में होता है? वह होता है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर होता है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वह है वंदे मातरम। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तांबा। कौन सी थी दोस्तों? तांबा मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पुरी ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। कहाँ पर? पुरी ओडिशा में। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? वह होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो बता सेल्यूकस निकेटर। कौन था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर। इसी की बेटी कॉर्नेलिया से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। फाइयान कहाँ का निवासी था? वह चीन का निवासी था। कहाँ का? चीन का निवासी था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल। और दोस्तों कमेंट में मुझे बताना सरदार पटेल की स्टैचू कहाँ पर है और कितने मीटर ऊंची है। ठीक है दोस्तों, किस नदी पर भी स्थित है यह भी बताइएगा। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह है मदुरै तमिलनाडु में। कहाँ पर? मदुरै तमिलनाडु में।
ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वह है लेह, जम्मू कश्मीर। अब सॉरी, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा। अभी जम्मू कश्मीर में नहीं है, कहाँ है? लेह लद्दाख में। कहाँ है दोस्तों? लेह लद्दाख में। कहाँ पर है? लेह लद्दाख। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? यह हुआ था 1773 में। कब हुआ था दोस्तों? 1773 में। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वह थे जे बी कृपलानी। कौन थे दोस्तों? जे बी कृपलानी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो वह बनाई गई है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा। आगे देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। कौन सा है दोस्तों? आम। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। कौन सा है दोस्तों? कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? मोर। कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वह है गंगा डॉल्फिन। कौन है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वह होती है 206 हड्डी। कितनी होती है दोस्तों? 206 मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती हैं। ठीक है। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है? तो वह शुक्र ग्रह कहलाता है। इसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वह असम में। कहाँ है दोस्तों? असम में स्थित है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीपों का समूह है? तो 324 द्वीपों का समूह है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है दोस्तों? तो भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। किस राज्य का? तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। ठीक है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। किसने लिखी दोस्तों? प्लेटो ने। इंडिका यह पुस्तक किसने लिखी? यह लिखी मेगास्थनीज ने। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। कहाँ पर दोस्तों? सोनपुर बिहार में। पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? तो वह होता झेलम नदी के तट पर। कहाँ पर दोस्तों? झेलम नदी के तट पर। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। कहाँ पर दोस्तों? जयपुर में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? वह लिखी चाणक्य ने। किनके द्वारा लिखी गई दोस्तों? चाणक्य। हरियाणा राज्य कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा राज्य की है मुर्रा भैंस। कौन सी? मुर्रा भैंस। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। कौन सा दोस्तों? दक्षिणी चीन सागर। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? वो होता है विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो है दक्कन का पठार। क्या है दोस्तों? दक्कन का पठार। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। कहाँ से दोस्तों? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में। कहाँ पर है दोस्तों? मदुरई में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वह हुई थी 1946 में। कब होती है दोस्तों? 1946 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? वह हुआ था अक्टूबर 1905 में। कब हुआ था दोस्तों? अक्टूबर 1905 में। ओडिशा बिहार से अलग कब हुआ? 1936 में ओडिशा बिहार से अलग हुआ था। और दोस्तों बिहार से अलग होकर एक राज्य बना था जिसका नाम था झारखंड। क्या था दोस्तों? झारखंड। अब आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि झारखंड की रांची क्या, सॉरी मैंने बता दिया। वैसे झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? रांची। क्या है? रांची। गदर पार्टी, चलो ठीक है, मैंने झारखंड का बता दिया, तो आप ओडिशा और बिहार की राजधानी बता दीजिए। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। कब हुई थी दोस्तों? 1913 में। मोतीलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लाला हरदयाल और मोतीलाल नेहरू द्वारा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। गुड़गांव कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किन किन के बीच? इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच। कौन विजय होता है दोस्तों इसमें? बाबर। कहाँ पर? पानीपत। पानीपत कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, आपका सामवेद और
अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद था ऋग्वेद, सबसे नया वेद है अथर्ववेद। बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो वह खिलजी ने जीता था। किसने जीता दोस्तों? खिलजी ने। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो वह क्या था? उस्ताद ईसा ने। किसने दोस्तों? उस्ताद ईसा ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? वह थे विष्णुगुप्त यानी के चाणक्य। कौन थे दोस्तों? चाणक्य। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सेन वंश के संस्थापक थे आपके सामंत सेन। कौन थे दोस्तों? सामंत सेन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? शल्व सूत्र। कौन सा है दोस्तों? शल्व सूत्र। ठीक है, अगला देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? वह इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी दोस्तों? इल्तुतमिश की बेटी थी। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो वह क्या था? चंदेल वंश के शासकों ने। किसके शासकों ने? चंदेल वंश के शासकों ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो वह की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। फाइन भारत में कितने वर्ष रहा? 6 वर्ष रहा। कितने वर्ष रहा? 6 वर्ष था। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन था? प्लूटो। कौन था? प्लूटो। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 1764 में। कब लड़ा गया था? 1764 में। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1906 में। कहाँ पर हुई थी? ढाका में। कहाँ पर? ढाका। ढाका किसकी राजधानी? कमेंट में बताइएगा मुझे कि ढाका किसकी राजधानी है। चीनी यात्री फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? वह तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर दोस्तों? तारापुर महाराष्ट्र में। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या था दोस्तों? त्रिशला। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है, जिसमें एक भी कायदा नहीं है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। किसको? नादिर शाह को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? वह होता 13 अप्रैल 1919 में। चीनी यात्री हेनजोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वह क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। क्या है दोस्तों? राजघाट। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो वह है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वह किया गया था 1969 में। कब किया गया दोस्तों? 1969 में। अच्छा, कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वह किया गया था 14 बैंकों का। कितना बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया? वह क्या था? जनरल रेजिनाल्ड डायर, यानी कि आपने सुना होगा जनरल डायर ने। ठीक है, कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? वह है दोस्तों कनाडा की। किसकी? कनाडा की। भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो वह है गुजरात की। किसकी दोस्तों? गुजरात की। अगला, सशस्त्र सेना झंडा किल दिवस कब मनाया था? 7 दिसंबर को। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी में। कटक किस नदी पर बसा हुआ है दोस्तों? महानदी पर। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वह की गई थी 1885 में। कब की गई दोस्तों? 1885 में। अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? वह थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? वह की गई थी दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 1757 में। कब लड़ा गया? 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो जानी जाती है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है महापरिनिर्वाण। कौन से देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है दोस्तों? तो वह लगती है चीन की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ? तो वह 1969 में। कब दोस्तों? 1969 में। इससे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। भारत के वो प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता, उनका नाम था डॉक्टर अमर्त्य सेन। कब जीते दोस्तों इन्होंने? 1998 यानी कि 1998 में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? श्रीगुप्त। कौन है दोस्तों? श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। किस नदी पर? झेलम नदी पर। रेडियम की खोज किसने की? तो पीरी और मैरी क्यूरी ने, यानी कि मैडम क्यूरी ने। अगला,
ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? 1928 में। जैसे मैंने आपको बताया 4 साल बाद 1932 में भारत इसमें शामिल होता है। ठीक है, अगला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में लुसाने। कहाँ पर? लुसाने। कहाँ पर है दोस्तों? लुसाने, स्विट्जरलैंड। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वह है थायराइड। कौन सी दोस्तों? थायराइड। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको में विश्व की सर्वाधिक चांदी उत्पादित होती है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। किससे बना होता है दोस्तों? टंगस्टन से। महान चिकित्सक चरक यह किसके दरबार में थे? तो यह कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता होता है। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? देहरादून। ठीक है दोस्तों, यह आज के आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट है। इनको सही से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे। 200 क्वेश्चन अपन डेली कवर करेंगे तो इसी हिसाब से अपने कितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे दोस्तों? 25 दिनों में 5000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, बस आप डेली जुड़ना ना भूलिए। और जितने भी आपके दोस्त हैं जो आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से जोड़िए दोस्तों। ठीक है, तो क्या है कि देखो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, है ना। तो मतलब कमर कस के भीड़ चाहिए, क्योंकि अब आपके पास समय ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, मैं इसके अलावा जो 5000 क्वेश्चनों के अलावा भी मैं कुछ वीडियो डालते रहूँगा, जैसे कि भारत में विविध हुआ, विश्व में विविध हुआ, भारत में सबसे बड़ा छोटा, विश्व में सबसे बड़ा छोटा, ये वीडियो भी मैं डालूँगा दोस्तों। मतलब मैं सारा वो कंटेंट कवर करूँगा जो आर्मी में जीके आएगा, साइंस आएगा। ठीक है, बस आप डेली वीडियो देखना ना भूलें और इस चैनल से जुड़िए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।